मैं ऐतिहासिक नगरी आगरा हूं। मेरे इतिहास की जड़ें उतनी ही गहरी और मजबूत हैं जितनी कि हिंदुस्तान की। यमुना मेरी पवित्रता की सौगंध है। आदिकाल से हिंदुस्तान की कला, सभ्यता, संस्कृति के फलने फूलने का गवाह रहा हूं मैं। मेरी गोद में खेलते हुए आदि मानव ने कल्पनाओं के अनंत आकाश में उड़ान भरी। फतेहपुर सीकरी की अरावली की पहाड़ियों में शान से खड़ी हुई ये गुमनाम ऐतिहासिक गुफाएं आज भी उस दौर की चमक को अपने में समेटे हुए आपको अपनी गौरव गाथा सुनाना चाहती हैं। मेरी इसी पावन यमुना नदी के किनारे महर्षि जमदग्नि, भगवान परशुराम, महर्षि अंगिरा, श्रृंगी ऋषि, महर्षि वेदव्यास जैसे महान तेजस्वी ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या कर इसके कण कण को ऊर्जा प्रदान की है। कालांतर में यहीं यमुना के किनारे इसी गऊ घाट पर भगवान श्री कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास ने भक्तिमय साहित्य की रचना कर पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के सागर में गोते लगवाए हैं। गुजरते हुए वक्त के साथ मेरी तस्वीर और तकदीर भी बदलती रही। लोदियों के बाद मुगलों ने मुझे हिंदुस्तान की राजधानी बनाकर अपने गले से लगा लिया और मेरे नक्शे पर अपनी कल्पनाओं को खूबसूरत लाल व संगमरमरी आकार दिए। मेरी गोद में हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी इबारत लिखी गई कि दुनिया में मुझे सुलह कुल की नगरी के रूप में पहचाना जाने लगा। मेरी इसी ऐतिहासिक सरजमी से मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, नजीर अकबराबादी सरीखे अजीम व शान शायरों ने दुनिया को उर्दू साहित्य का बेशकीमती खजाना दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाट मराठा के दौर से गुजरते हुए मैं अंग्रेजों की हलचलों का भी केंद्र बन गया। इस दौर में भी मेरी गिनती हिंदुस्तान के खास शहरों में होती रही। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में मेरे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां देकर एक बार फिर मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। काल का पहिया घूमता रहा। आखिरकार हिंदुस्तानियों ने अपनी कुर्बानियों से इसकी गुलामी की जंजीरों को काट फेंका। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हो गया और फिर लिखी गई आजाद मुल्क की एक नई इबारत। लेकिन मेरे इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में आज कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मैं चाहता हूं कि आज मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे उत्थान की कहानी के साथ मेरे हक की आवाज को भी जरूर बुलंद किया जाए।